हाल ही में एक व्यक्ति जिन्होंने अपने घर में लिंग भैरवी यंत्र रखा हुआ था, उन्होंने पाया यंत्र ऐसी जगह रखा गया था जहां पानी आने की कोई संभावना नहीं थी, पर उन्हें इस यंत्र के ऊपर और यंत्र के आसपास बहुत सारा पानी मिला। बात बस ये है कि एक जीव जो उस परिवार से नहीं था, उसने उस ऊर्जा का उपयोग किया अपने शरीर को विलीन करने के लिए। पूरी तरह से विलीन होकर गायब हो गया, सिर्फ थोड़ा सा पानी बचा रहा। उस पानी को भी विलीन किया जा सकता है ताकि वो पानी भी ना बचे। किसी ने काम थोड़ा अधूरा किया तो शरीर चला गया, सब कुछ चला गया, सिर्फ थोड़ा सा पानी बचा रह गया। अगर आपका वजन 50 किलो है, या फिर चलिए वास्तविकता की बात करते हैं, अगर आपका वजन 100 किलो है, नहीं, गिनती आसान हो जाती है, लगभग 70 से 72 किलो तक केवल पानी ही होता है। तो उसने 70 किलो पानी नहीं छोड़ा या 70 लीटर पानी नहीं छोड़ा। शायद वो व्यक्ति छोटा था, या फिर थोड़ा पानी विलीन हो गया और थोड़ा रह गया। तो वहां इतना सारा पानी देखकर लोग हैरान थे कि ये पानी कहां से आया और चमत्कार हो गया वगैरह कहने लगे। मैंने कहा चुप बैठो और जगह को साफ करो। तो कोई भी उस अद्भुत चमत्कार पर ध्यान नहीं दे रहा है जो हर एक दिन शरीर के निर्माण में हो रहा है। हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, कई मायनों में वो शरीर बन रही है ना? जो पानी आप पीते हैं वो शरीर बन रहा है। कोई इस चमत्कार पर ध्यान नहीं देता, लेकिन कोई विघटित हो जाता है तो वो चमत्कार है। उन्होंने तो ऐसा सोचा भी नहीं। भैरवी यंत्र के आसपास पानी का जमा होना, वो उनके लिए चमत्कार है। मैंने कहा हर दिन हो रहे असली चमत्कार पर ध्यान दो। अगर आपने इस चमत्कार को नहीं जाना तो कभी उस चमत्कार को नहीं समझ पाओगे। तो पंचभूत आराधना, आप चाहे ध्यानलिंग के अंदर जाते हैं या बाहर रहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये स्थान में पूरे महीने के लिए एक शक्तिशाली संभावना का निर्माण करती है, न कि सिर्फ उस दिन के लिए। इससे आप अपने सिस्टम को एकीकृत कर सकते हैं। आप अपने शरीर में 5 तत्वों को बेहतर तरीके से जुड़ने का अवसर दे सकते हैं। क्या मेरा सिस्टम अभी अच्छा नहीं है? एक शरीर से दूसरे शरीर में इन 5 तत्वों के एकीकरण में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये कितनी अच्छी तरह से एकीकृत है, ये व्यक्ति के लिए बहुत कुछ तय करता है। मैं कहूंगा लगभग सब कुछ। और अगर इस शरीर को किसी बड़ी संभावना के लिए एक नींव या सोपान बनना है, न कि रुकावट, तो ऐसा होने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सिस्टम सही ढंग से एकीकृत हो। भूत शुद्धि, जो योग अभ्यास का एक बुनियादी रूप है, जिसे आप सभी विभिन्न रूपों में अलग स्तरों की प्रबलता और भागीदारी के साथ कर रहे हैं, लेकिन जो भी योग आप कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में आप भूत शुद्धि कर रहे हैं। अगर यह सही से किया जाता है, तत्वों का शुद्धिकरण अच्छी तरह होता है, तो जुड़ाव बेहतर हो जाता है। ध्यानलिंग मंदिर में होना आपके सिस्टम के एकीकरण के लिए एक बहुत अद्भुत काम करता है। न केवल सतही स्तर पर। स्वास्थ्य का मतलब केवल ये नहीं है कि मेरी नाड़ी ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, मेरा शुगर लेवल ठीक है। हाँ, ये सब बस परिणाम है। असली बात यह है कि अगर 5 तत्व अच्छी तरह से एकीकृत हैं और वो आपके सिस्टम में एक पूर्ण सामंजस्य के साथ काम कर रहे हैं, तो आपकी अपनी मेडिकल जांच के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर तत्व अच्छे से काम कर रहे हैं और मजबूती से एकीकृत हैं,
तो ये अपने आप हो जाता है। अगर आप इसे सचेत रूप से एकीकृत करना सीख जाते हैं तो किसी दिन, जब यह जरूरी होगा, हम आपको इसे विघटित करना सिखा सकते हैं ताकि आप हमें दाह संस्कार या दफन की परेशानी से बचा सकें। आप कुछ श्रम बचा लेंगे, ये अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि पंचभूत आराधना के अनुभव को एक ऊंचे स्तर तक ले जाएं। बस श्रद्धा का भाव रखें सभी तत्वों के प्रति, जिस धरती पर आप चलते हैं, जिस हवा में आप सांस लेते हैं, जो पानी आप पीते हैं, जो भोजन आप खाते हैं और जिस स्थान में आप रहते हैं, उसके प्रति श्रद्धा रखना, संवेदनशीलता से चलना और 5 तत्वों को अपने उस अस्तित्व का आधार जाने जो आप इस समय हैं, और इस जागरूकता को अपने सिस्टम में लाएं। तो कृपया अपने भीतर श्रद्धा को लाएं उन सभी तत्वों के प्रति जिनसे आप संपर्क में हैं। इस क्षण आप जिनके संपर्क में हैं, इतनी चिंता ना करें, ओ गंगा माता नहीं। लोग गंगा माता तब कहते हैं जब वो गंगा के किनारे होते हैं, यहां नहीं। यहां जो पानी आप अपने कप से पीते हैं, जिस हवा में आप सांस लेते हैं, जिस धरती पर आप चलते हैं, जो भोजन आप खाते हैं, जो पानी आप पीते हैं, बस उसके प्रति श्रद्धा रखें और अपने भीतर आग जलाए रखें। आप योग्य हो जाएंगे।